तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 364 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जब वो लोग वहां पर एम्परर को यूज करते हैं, फर्स्ट एम्परर की बॉडी को यूज कर रहे होते हैं एक बड़ी सी फॉर्मेशन के साथ, हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर टियांजी पहुंच जाता है। तो टियांजी आकर उनके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो एंसेस्टर उसे कहता है कि टियांजी तुम्हें हमारा साथ देना होगा, एंशिएंट सिटी के लिए तुम्हें ये करना होगा। जबकि टियांजी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर एंशिएंट सिटी को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं करते। तुम्हारा लिंजुई से कहता है कि फाइनली यहाँ पर कोई तो आया जिसके पास यहाँ पर कम से कम नॉर्मल दिमाग है, जो कि मेरे बारे में सोचता है। तो इसी के साथ एंसेस्टर से कहते हैं क्या तुम एंशिएंट सिटी को धोखा देना चाहते हो। तो टियांजी से कहता है कि मैं एंशिएंट सिटी को धोखा नहीं दे रहा, बल्कि तुम लोग यहाँ पर एंशिएंट सिटी को धोखा दे रहे हो। और इसी के साथ ही वो अपने पास एनर्जी रिलीज करता है और फर्स्ट एम्परर के ऊपर अटैक करता है, ताकि वो एनर्जी से फर्स्ट एम्परर को दे सके। वो असल में उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी कॉन्शियसनेस उसे वापस लौटा रहा होता है। तो इस बात से वो एल्डर्स काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं ये तो यहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस को वापस कर रहा है। अगर फर्स्ट एम्परर यहाँ पर दोबारा से कॉन्शियस हो जाते हैं तो वो हम सभी में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमने उसके साथ जो बुरा किया है वो सबके बाद वो हमें मार डालेगा। तो हमारा लिंजुई जो होता है वहां पर बीच में आता है और अटैक्स को ब्लॉक करता है, ताकि टियांजी वहां पर फर्स्ट एम्परर की मदद कर सके। तो हमारा लिंजुई कहता है लगता है कि तुम्हें दोस्त बनाकर मैंने अच्छा किया। तो टियांजी से कहता है कि मुझे यहाँ पर इतनी समझ तो है कि किसे दोस्त बनाना है। और एंसेस्टर जो होते हैं अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग मिलकर अटैक करो, और सभी लोग मिलकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा लिंजुई जो होता है उनके ऊपर अटैक करके उनको पीछे की तरफ गिरा देता है। तो मेन जो 3 एल्डर्स बचते हैं उनमें से मेयर जो होते हैं वो उसे कहते हैं लगता है कि यहाँ पर अपने फाइनल अटैक को यूज करने का वक्त है, लेकिन अगर वो हमारे हाथ से निकल गया, हम लोग उसे कंट्रोल नहीं कर पाए तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, पूरा एंशिएंट सिटी बर्बाद हो जाएगा। तीसरा एल्डर उनसे कहता है कि फिलहाल के लिए अपनी जान बचाने के बारे में सोचते हैं, एंशिएंट सिटी क्या भाड़ में। और इसी के साथ ही वो तीनों ही वहां पर पावरफुल अटैक को यूज करते हुए अपनी सीलिंग एनर्जी को अनलॉक करते हैं, जिसकी वजह से वहीं पर उसी एंशिएंट सिटी के नीचे एक बड़ा सा ड्रैगन जो होता है वो सो रहा था, एक बड़ा सा ड्रैगन जिसको ज़ूलोंग कहते हैं। तो बड़ा सा ड्रैगन ज़ूलोंग वहां पर से बाहर निकलता है और उसकी एनर्जी जो होती है वो सुप्रीम राम से भी ज्यादा होती है। बाहर निकलने के बाद वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो हमारा लिंजुई कहता है कि आज तक मैंने जिनसे भी फाइट किया इसकी एनर्जी उन सभी से बहुत ज्यादा है। तो ज़ूलोंग वहां पर बाहर अपीयर होने के बाद उन सभी की तरफ देखता है, तो वहां पर जो आम नागरिक होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारे सिटी के अंदर इतना बड़ा एक ड्रैगन सो रहा था और हमें पता भी नहीं था। अगर हमारे पास इतना बड़ा ड्रैगन था तो फिर हमें यहाँ पर वियर्ड क्लैन के हवाले लिंजुई करने की जरूरत ही क्या थी। लिंजुई को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं थी, हम लोग इसी के साथ उनसे फाइट कर सकते थे। तो एंसेस्टर जो होते हैं वो ज़ूलोंग से कहते हैं ज़ूलोंग जल्दी से जाओ, लिंजुई को मार डालो, हमारी मदद करो। लेकिन ज़ूलोंग जो है उसके पास अब कॉन्शियसनेस नहीं बची, पिछले कई लाखों सालों से वो यहीं पर नीचे सो रहा था और इसी के साथ ही वो एंसेस्टर के ऊपर अटैक करके उसको मार डालता है। तो जब वो पहली अटैक के साथ एंसेस्टर को मार देता है तो बाकी के सभी लोग वहां से भागना शुरू करते हैं और कहते हैं कि ये क्या, जो तो हमारे कंट्रोल से निकल गया। जैसे वो भागने की कोशिश करते हैं तो इसी के साथ ही ड्रैगन उनके ऊपर भी अटैक करता है और उन दोनों एल्डर्स को भी वहीं पर मार देता है। उन दोनों के मरने के बाद अब यहाँ पर ड्रैगन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है और अब यहाँ पर उसे रोकने वाला कोई भी नहीं और दोबारा सील करने वाला भी कोई भी नहीं है। तुम्हारा लिंजुई कहता है मुझे लगता है कि अब यहाँ पर जो फाइट होकर रहेगी और इस ड्रैगन को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि फर्स्ट एम्परर जो होते हैं उनकी पावर्स वापस आ जाती है और उनकी कॉन्शियसनेस भी वापस आ जाती है। तो वो लिंजुई से कहते हैं कि बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और साथ ही वो अपने टॉप जनरल जो कि फ्यूनरल मास्टर होता है, पिछले एक एपिसोड में आपने फ्यूनरल मास्टर को पहले देखा था, तो उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे जनरल आ जाओ। और फ्यूनरल मास्टर जो होता है वो कहता है जी मास्टर मैं आ रहा हूं, और वो बड़ी दूर से उड़ता हुआ उनकी तरफ वहां पर आना स्टार्ट करता है। जबकि ज़ूलोंग एनर्जी को रिलीज करते हुए लिंजुई के ऊपर अटैक करता है, तो लिंजुई जो होता है अपने पास याक्षा को रिलीज करता है और उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। वो बड़ी आसानी के साथ अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर ड्रैगन की पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो लिंजुई कहता है कि ये ज़ूलोंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं इसे ब्लॉक नहीं कर पा रहा। फर्स्ट एम्परर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ज़ूलोंग जो है ये एंशिएंट बैटल्स के वक्त से यहाँ पर है। वियर्ड क्लैन जब यहाँ पर था और जहाँ पर इंसान जब इस जगह के पर रहा करते थे उस वक्त भी ज़ूलोंग यहाँ पर था। यहाँ पर बहुत ही पावरफुल डीमंस थे, बहुत ही पावरफुल डीमंस में से ये भी एक पावरफुल डीमन था जो यहाँ पर पहले रहा करता था। लेकिन वियर्ड क्लैन के साथ फाइट के बाद ये बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो गया था और अब ये यहाँ पर अपनी पावर का 10वां हिस्सा भी यूज नहीं कर पा रहा। अगर ये फुल पावर में होता तो इस वक्त हम सभी लोग यहाँ पर मर चुके होते और अब तो यहाँ पर इसके पास इंटेलिजेंस भी नहीं बची। तुम्हारा लिंजुई भी इस बात से हैरान होता और कहता है कि क्या ये सिर्फ 10% पावर को यूज कर पा रहा है और ऊपर से इसके पास कॉन्शियसनेस भी नहीं है, फिर भी ये इतना स्ट्रॉन्ग है, हम इसे कैसे हरा पाएंगे। तो फर्स्ट एम्परर से कहता है कि मास्टर लिनजान जब यहाँ पर आए थे, यानी तुम्हारे फर्स्ट एंसेस्टर जब यहाँ पर वियर्ड क्लैन से फाइट करने के लिए आए थे, उस वक्त ज़ूलोंग भी उनके साथ था और दोनों ने मिलकर यहाँ पर फाइट की थी। लेकिन उस वक्त यहाँ पर ये लोग हार गए थे, तुम्हारे लिनजान के हारने के साथ साथ ज़ूलोंग भी वहां पर हार गया था। इसके साथ ही वहां पर उसका टॉप जनरल फ्यूनरल मास्टर भी पहुंच जाता है। तो वो कहता है कि मेरे लॉर्ड में यहाँ पर आ गया और वो बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वो ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा होता है। तुम्हारा लिंजुई कहता है क्या ये आपका सबऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट एम्परर से कहता है कि हाँ ये मेरा टॉप जनरल है और मुझे लगता है कि तुम इससे पहले मिल चुके हो। तो वो कहता है हाँ मैं इससे मिल चुका हूँ। तुम्हारा
लिंजुई कहता है कि आपका टॉप जनरल तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, जो जू लोंग के अटैक्स को हेड ऑन वहां पर ब्लॉक कर रहा है। भाई आपको इतना टैलेंटेड बंदा कहां से मिला? तो फर्स्ट एम्परर से कहता है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था उस वक्त यहाँ पर बहुत ही पावरफुल लोग और बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग थे, कभी ये पूरे का पूरा एरिया जो था इंसानों से भरा हुआ था। तो लिंजुई कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि जिसे हम लोग वियर्ड क्लैन कहते हैं, यानी कि उनकी टेरिटरी कहते हैं, क्या वहां पर भी इंसानों का राज था? तो वो कहते हैं हाँ, कभी वहां पर इंसानों का राज हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से जहाँ के लोग जो है वो नॉर्मल 12 यूनिवर्सिटीज हैं उनके लोगों से ज्यादा पावरफुल हैं। लेकिन वियर्ड क्लैन के लोग जो थे वो इंसानी रेस से ज्यादा पावरफुल हो गए और उन्होंने इंसानों को यहाँ से खदेड़ भगाया और इंसान जो थे वो 12 यूनिवर्सिटीज में जाकर बस गए, जहां पर उन्हें केज वर्ल्ड में कहा जाता है कि वो लोग वहां पर ट्रैप हैं और उन वर्ल्ड्स के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से इंसानों की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा लो है और वो ज्यादा हायर लेवल तक नहीं पहुंच पाते। तो टॉप जनरल फ्यूनल मास्टर से कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता कि मैं इस ड्रैगन को ज्यादा देर तक रोक पाऊंगा, तो मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। तो वो से कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो एंशिएंट सिटी के लोगों से कहते हैं अगर तुम सभी लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम सभी को यहाँ पर हमारी मदद करनी होगी। तो जियान बाओ से कहता है कि हाँ क्यों नहीं सर, हम आपकी मदद करेंगे, और साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि सभी लोग इनकी मदद करो। तो फर्स्ट एम्परर जो होते हैं उनसे कहते हैं कि मुझे 1 लाख लोग वेस्ट की तरफ चाहिए, 1.5 लाख लोग इस तरफ चाहिए, और सभी लोग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए मेरी एक फॉर्मेशन बनाने में मदद करो। और सभी लोग उनकी बात मानने के बाद वैसा ही करते हैं और फॉर्मेशन बनाने में उनकी मदद करते हैं। तो फर्स्ट एम्परर जो होते हैं हमारे पर एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाते हैं और अपनी फॉर्मेशन के साथ एक बड़ा सा डीमन बनाकर उस ड्रैगन के साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ड्रैगन की पावर्स अभी भी ज्यादा होती हैं। तो फर्स्ट एम्परर कहते हैं कि तुम सभी को जी जान लगानी होगी, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो फुल एनर्जी दो। तो वो सभी लोग अपनी फुल एनर्जी को वहां पर देना स्टार्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग आपको अपनी सारी एनर्जी देंगे, जिसकी वजह से उनकी फॉर्मेशन जो होती है वो काफी स्ट्रांग हो जाती है। तो फर्स्ट एम्परर कहता है कि लिंजुई, मुझे फॉलो करो, मुझे लगता है कि जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, इस ड्रैगन को हराने के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ मिल सकता है। तुम्हारा लिंजुई जो होता है उनके साथ आगे बढ़ता है और इसी के साथ ही फर्स्ट एम्परर अपने पास एक तलिस्मन निकालते हैं और उसके साथ वहां पर कुछ करने लगे हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।